हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड टुडे। ये नॉर्मली है ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन लोगों का वीकेंड जो है वो स्पॉइल करने का मोमेंट रहता है ये, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बॉटम हाफ वाली टीम हो या टॉप फोर वाली टीम हो, उसके अगेंस्ट रिजल्ट आना हम लोगों के लिए हमेशा ही एक अचीवमेंट ही रही वैसे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, साउथहैम्पटन उतना स्ट्रॉन्ग साइड नहीं है। पहले 3 मैच वो हार चुका है। ये मैच भी उन्होंने स्टार्ट तो अच्छा किया था। मैंने पहले भी रिव्यू में बताया था कि वो प्रेसिंग वाली टीम है, पोजीशन रखेगी, लेकिन उनके पास शूटिंग बूट्स नहीं है, यानी कि उनके प्लेयर्स डोंट नो हाउ टू स्कोर द गोल। हमने पहले 30-35 मिनट देखा था कि उनकी टीम अच्छे तरीके से बॉल को मूव कर रही थी अप द पिच। एंड उसके बाद हमने देखा कि कॉर्नर पे डिलीट भाई साहब का गोल आता है। और उसके पहले ओनाना पेनल्टी सेव, दिस नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। ओनाना को हमने क्रिटिसाइज किया है इस चैनल पे पहले, क्योंकि मुझे लगता है वो एक अच्छे शॉट स्टॉपर नहीं है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्वेश्चनेबल है। हालांकि डेविड दहिया से उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, लेकिन एक शॉट स्टॉपिंग जो बेसिक ट्रेट रहता है गोलकीपर का, मुझे लगता है वो उनमें उतना एक इशू जो है मुझे एक फाइंड आउट, अगर एरिया कहेंगे आप ओनाना के बारे में कंसर्निंग, तो मेरे हिसाब से शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी उनकी एक कंसर्निंग एरिया है। लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस अगर ओनाना वीक इन वीक आउट देंगे हम लोगों को इस प्रीमियर लीग सीजन में, तो मैं क्या, कोई भी ओनाना का बड़ा क्रिटिक उनको उनकी तारीफ किए बगैर अपना जो वीडियो है या फिर अपना जो कम्युनिकेशन है रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो बिग अप्रिसिएशन फॉर ओनानास परफॉर्मेंस टुडे। अच्छा पेनल्टी सेव था अंडर प्रेशर, क्योंकि क्रिटिसिज्म के थ्रू आ रहे ओनाना भी। और एक साउथहैम्पटन के प्लेयर्स भले ही कॉन्फिडेंट ना लगे, लेकिन एक पेनल्टी सेव करना ऑलवेज इज अ गुड कॉन्फिडेंस बूस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर गोलकीपर। ठीक है, तो वो एक मोमेंट था जहाँ पे यूनाइटेड प्लेयरों को वेकअप कॉल मिल गया, क्योंकि डलो की जो टैकल थी ना वो रेकलेस थी वैसे। बॉक्स के अंदर अगर आप इस तरीके से स्लाइड करते हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गेट द बॉल, बट इफ यू डोंट गेट द बॉल देयर विल बी पेनल्टी कमिंग अगेंस्ट यू। ठीक है, तो वो एक रेकलेस था। उसके बाद जब ओनाना ने पेनल्टी सेव किया तो एवरी मैन यूनाइटेड प्लेयर वाज लाइक दिस, नो वी हैव टू गेट इनटू आवर गियर नाउ। ठीक है, तो वहां से मैच जो है वो पलटने की शुरुआत देखने को मिल सकती है। पहले आपके जो लास्ट 10-15 मिनट्स थे वहां पे लोड्स ऑफ चांसेस जो है वो क्रिएट किए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयरों ने। डलो डलो का जो कंसर्निंग लेफ्ट बैक का जो इशू चल रहा था पहले 30-35 मिनट, वो भी जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया वो सेट असाइड होते गया। बाकी जो अपने मिडफील्डर है या फिर खुद डलो जो है वो उस कमी को पूरी करने की जो कोशिश उन्होंने की थी वो कामयाब होते हुए दिख रही थी सेकंड हाफ में भी। तो ऑल इन ऑल 30-35 मिनट इक्वल गेम था। वहां से यूनाइटेड ने अपनी ओर गेम को खींच लिया। ठीक है, तो जो पहला गोल हुआ डिलीट का, वो काफी बढ़िया पास बाय नन अदर देन आवर ओन मैग्निफिको ब्रूनो फर्नांडीस। क्या बढ़िया पास था। और मुझे वहां पे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि हमारे 3 प्लेयर मार्क कर रहे थे फार पोस्ट एरिया। मार्क यानी एक गोल स्कोर करने के लिए वहां पे मौजूद थे, और परफेक्टली उसी पोजीशन के ऊपर हमारे ब्रूनो भाई साहब पास दे रहे हैं। तीनों प्लेयरों के नाम हमने वॉच अलॉन्ग में भी लिए थे। वहां पे जर्क्सी थे, उसके बाद डिलीट द गोल स्कोरर, और उनके और आगे फार पोस्ट के और फार साइड अपने रैशफोर्ड भाई साहब। तो ये 3 में से एक के हेड के ऊपर तो वो बॉल पहुंचाना काफी इंपॉर्टेंट था उस समय पर, एंड ब्रूनो परफेक्टली डिलीवर्ड दैट थिंग। ठीक है, तो और वो उस एंगल पे उस मोमेंटम पे जाके एक गोल स्कोरिंग एंगल बना के गोल को, उस क्रॉस को फिनिश करना, गोल में तब्दील करना भी काफी इंपॉर्टेंट था, जो डिलीट ने काफी बखूबी बढ़िया तरीके से वहां पे निभाया था। ठीक है, तो वो एक बात हो गई पहले गोल के रिगार्डिंग। उसके बाद इमिडिएटली कुछ मिनटों के बाद हम देखते हैं कि
आउट ऑफ नोवेयर रैशफोर्ड भाई साहब अपनी रिदम गेन कर रहे, रैशफोर्ड कट्स इनसाइड कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट विंग अगेन, एक रैशफोर्ड की बढ़िया, अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे रैशफोर्ड को? लेफ्ट विंगर है, स्ट्राइकर है, अटैकर है, फॉरवर्ड है, क्या है क्या रैशफोर्ड? मेरे हिसाब से रैशफोर्ड इज लेफ्ट साइडेड स्ट्राइकर। ओके, और जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो एक विंगर को जो स्पीड चाहिए होता है या फिर एजिलिटी चाहिए होती है वो ऑटोमेटिकली कम होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्राइकर। अब क्रिस्टियानो को देख लो आप, विंगर था बाद में अभी स्ट्राइकर में इवॉल्व हो चुके हैं वो। सेम आई थिंक विल हैपन विथ रैशफोर्ड, एक लेफ्ट साइड से आके एक स्ट्राइकिंग एबिलिटी जो है उनकी, वो एक लेफ्ट साइडेड स्ट्राइकर की तरीके से मेरे हिसाब से इस यूनाइटेड टीम में से एक अच्छे तरीके से उभर के नहीं बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो उनका जो गोल था ना वो एक काफ़ी टेक्निकली साउंड गोल मैं कहूँगा, परफेक्टली जो प्लेस्ड कहते हैं उसको वो, एट द सेम टाइम एक परफेक्ट बेंड भी था उसके ऊपर। फिनिश शॉट जो है वो हम PS5 फीफा 24 में जो खेलते हैं उसके ऊपर आप देखते होंगे कि फिनिश शॉट कितना इजीली वो ग्लिच रहता है नॉर्मली, तो वो गोल स्कोर कर पाते हो। उसी तरीके का फील जो है वो गोल करके, वो गोल देख के हम लोगों को वहाँ पे PS5 की फीफा की याद दिलाया। और रैशफोर्ड का है ना उसी मोमेंट से उनका, अगर आप आगे का गेम देखोगे नेक्स्ट हाफ का भी, तो काफ़ी बढ़िया एक कॉन्फिडेंट प्लेयर की तरह वो खेल रहे थे, ड्रिबल कर रहे थे, पास भी दे रहे थे अच्छा। ठीक है, तो ये दो गोल बढ़िया। और उसके बाद तीसरे गोल की बात करेंगे दोस्तों, मैंने बोला भी था लास्ट टाइम हम 15 मिनट वॉच अलॉन्ग कर रहे थे तो कि एक आध गोल के लिए यूनाइटेड ट्राई करेगा आखिर में, और 100% जब से कैसेमिरो आया था सेंटर बैक पे खेलने के लिए, ही वॉज विपिंग द क्रॉसेस इनसाइड द बॉक्स। ओके, तो वो जो परफेक्टली वेटेड पास था ना, जो पूरे साउथहैम्पटन डिफेंस को उन्होंने गेस करने के लिए मजबूर कर दिया, एंड नो वन सॉ दैट कमिंग, परफेक्ट कट इनसाइड बाय आवर प्लेयर एंड गार्नाचो, व्हाट अ फिनिश बाय गार्नाचो। राम्सडेल भाई साहब का जीरो चांस था, रूफ ऑफ द नेट, थ्रैश्ड बाय द गार्नाचोज रॉकेट शॉट। ओके, तो ये काफी बढ़िया, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे ये दो काफी क्रुशियल प्लेयर है, रैशफोर्ड, गार्नाचो। अगर ये दोनों प्लेयर अपने फॉर्म हिट करेंगे ना इस सीजन में तो टॉप 4 फिनिश के चांसेस यूनाइटेड के बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद कुछ प्लेयरों के नाम मैं लेना चाहूंगा। अमर डियालो, यार क्या खेल रहा है बंदा, राइट विंग पे एक अपना ब्राइट स्टार की तरह वो खेल रहा है, अच्छा वहां पे वो चांस क्रिएट कर रहा है। ये सारी चीजें जो है वो काफी, मैं उनकी गेम में कोई निगेटिव नहीं देख रहा हूँ, जस्ट एक काफी ज्यादा लेफ्ट फुटेड उनका गेम ना हो जाए ऐसा मुझे डर लगता है कभी कभी। समटाइम्स उनको अपने जो राइट फुट है वहां से भी अगर क्रॉस वो देंगे तो डिफेंडर जो है वो काफी उनको आप गेस करने के लिए मजबूर कर सकते हो। एंटनी को देखो, एंटनी काफी मोनोटोनस हो चुका था, जैसे कि हमेशा लेफ्ट कट इन साइड करके शॉट लेने की कोशिश करेगा, पास देने की कोशिश करेगा, अपने रॉन्ग फुट से वो उतने ज़्यादा क्रिएशन के रिगार्डिंग उनका इशू रहा ही है। राइट फुट से वो पास या फिर गोल क्रिएट करने की उनकी खुद की इच्छा नहीं रहती है नॉर्मली। ठीक है, तो वो अगर ओपोनेंट वाला रीड कर जाएगा आपका गेम ना तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर अमर डियालो अपना राइट एंड लेफ्ट दोनों पैरों के साथ अगर वो खेलेंगे अच्छी तरीके से, पास या फिर शूट की एबिलिटी डेवलप करेंगे ना, तो ये प्लेयर रुकने वाला नहीं है दोस्तों। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग यार, ये दिस जर्कसे गाय ना, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस जर्कसे गाय। जर्कसी का परफॉर्मेंस है ना, एक भले ही उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया लेकिन एक लिंकअप प्ले कहो, एक पोजिशनल सेंस कहो, एक गोल स्कोरिंग लोकेशन पे मौजूद होने की उनका जो थ्रेट रहता है या फिर एक सेंस रहता है, वो काफी ज्यादा बढ़िया है जर्कसे का। ठीक है, तो और किसी भी एंगल से है ना, मुझे वो सेल्फिश प्लेयर कभी भी नहीं लगता है, हमेशा लुक्स अप फॉर द पास एंड इफ द अपॉर्चुनिटी इज देयर ही लाइक्स टू शूट। तो एक बढ़िया प्लेयर जर्कसे के रूप में हम लोगों को मिला है, ये मैं कहना चाहूंगा। और जब राजमस वापस आएगा तो ये दोनों प्लेयरों में हमारे हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए प्लेस के लिए, एज अ फर्स्ट टीम प्लेस के लिए। ओके, तो अगर ये हो जाएगा ना
तो एक अल्टीमेटली यूनाइटेड के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी साबित हो सकती है। और दोनों के बीच में, दोनों अगर इस सीज़न में 30 गोल निकाल लेते हैं 15-15 भी करके, तो टॉप 4 चांसेस अगेन इंक्रीजेस। उसके बाद उगार्टे भाई साहब जब आए थे आखिरी कुछ मिनट्स में, तो बढ़िया उनका जो रिकवरी था बॉल का, एक दो उन्होंने बॉल रिकवर किए थे अपोनेंट से, तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा वो वहाँ पे हम लोगों को उनका एजिलिटी या फिर उनके जो विजन है या कुछ ट्रेड्स का हम लोगों को वहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिला था दोस्तों। कुछ अगर क्रिटिसाइज करना चाहोगे तो क्या करना चाहोगे इस मैच में? वैसे तो कुछ ज़्यादा है नहीं क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन अगर किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे तो वो ये है कि पहले 30 मिनट यूनाइटेड अगेन कॉट नैपिंग, ठीक है, यानी कि सो रहे थे पहले 30 मिनट बेसिकली। हम लोगों को फर्स्ट मिनट से ही हमेशा अटैकिंग खेलना चाहिए, या फिर अपना जो गेम प्लान हम सोच के आए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हमेशा फर्स्ट मिनट से ही करनी चाहिए। बिकॉज अगर वो पेनल्टी स्कोर हो जाती है आज की, या फिर जो बिग चांस बना था उनके लिए, साउथहैम्पटन के लिए, वो अगर उनके प्लेयर ले लेते, तो फिर वी डोंट नो, रिजल्ट अलग भी हो सकता था। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फुटबॉल। अभी के लिए हम तो हैप्पी एप्रिसिएशन, यानी कि हैप्पी वाला मोड में जाएंगे, प्लेयर्स को अप्रिशिएट करेंगे। तो दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा ये मैच का रिव्यू, और कल फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।